वेलकम टू XYZ भारत स्टडी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जो आपको दिखाते हैं करके। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए लिखा है, संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता तो 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो CP क्या है? तो जैसा कह रहा है मैं वैसे करना। कह रहा है पहले मान लेते हैं CP उसने 100 में खरीदा होगा। अगर वो 10% की हानि होती तो SP उसका कितना था? उसका SP हो गया 90। अब कह रहा है 20% कम पर खरीदा होता तो हम कहें CP कितना? 80 खरीदा होता कम पर, और 40% का लाभ होता तो हम कहें 80 में अब लाभ होगा तो 80 मल्टीपल 140 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 00 से 14 अट्ठे 112 होगा दोस्तों। अब देखिए तो इस SP और इस SP में कितने का अंतर है? तो हम कहें ये 90 है और ये कितने हैं? ये हमारा 112 है। तो कितने का अंतर हो गया दोस्तों? तो अब देखिए 112 में 90 घटा दीजिए तो हम कहें 12 10 22, और ये कितने के बराबर है? 55 के बराबर है। तो इसको काटिए दोस्तों। तो काटेंगे तो इसको क्या 11 से काट दिए, 11 दूनी 22, 11 5 55, 2 बराबर 5। अब हमें 100 बराबर निकालना है तो 50 का मल्टीपल कर दीजिए दोनों तरफ। अब 50 का मल्टीपल कर देंगे तो 5 दूनी 10, 100 बराबर कितना आ गया? 55 25 250। मतलब इस वस्तु का CP कितना था? 250 था। इससे बेहतरीन तरीका और नहीं हो सकता दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा है कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी तो 30 रुपये कम बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो हम वही बात कहते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि उसने 100 CP रहा होगा, 20% का लाभ चाहती है तो मान लेते हैं SP कितना रहा होगा? 120। फिर कह रहा है कि उसने 10% कम पर खरीदी होती तो CP कितना हो जाता? 90। फिर कह रहा है कि उसने 20% का लाभ हुआ अगर बेचा, उसने 30 रुपये कम पर बेचती है तो हम कहें 20% का लाभ हुआ तो अब 90 में लाभ होगा 120 हो जाएगा बटे 100। 00 से 00 12 नहीं है 108 होगा। 12 नहीं है 108। अब इस देखें, इस SP में और इस SP में डिफरेंस कितने का है? तो दोस्तों आप 108 है 120 है तो कितने का? 12 का डिफरेंस। और ये 12 कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। 30 बराबर 12, या हम कहें 12 बराबर कितना होगा? 30। अब हमें 100 बनाना है तो दोस्तों हमें 100 बराबर निकालना है तो हम कहें 30 बटा 12 इंटू 100। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको काटते हैं तो 6 आया और ये 15 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसको 3, ये 50। ठीक, अब 3 बचे 15 तो ये 55 25 और ठीक 55 25 कितना आ गया? 250। समझ गए होंगे दोस्तों कि 250 की वस्तु थी। बात समझ गए हमारी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको सवाल लगाने का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपये कम पर बेचता तो उसे 20% की हानि होती तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं CP कितना रहा होगा? 100। SP कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। 20% का लाभ बेचना चाहते। यदि उसने 40 रुपये अधिक पर खरीदा होता, 40% अधिक पर, तो CP दोबारा हो जाएगा 140। ठीक, SP कह रहे कम पर बेचा होता तो SP 20% की हानि होती तो हम कहें
40 में 20% की हानि हुई तो कितना हो गया 80। ठीक है दोस्तों, 00 कट गया। अब 14 नहीं है, 14 अट्ठे 112 होगा। अब इस एसपी और इस एसपी में डिफरेंस कितने का है 8 का, और ये कितने के बराबर कह रहा है कि 24 रुपये कम पर खरीदा बेचा होता तो 24 के बराबर होगा। तो अब देखिएगा ये 8 से काटिए, 8 तिक 24 तो 1 बराबर 3, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 बराबर 300 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तरीका कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लिखा है एक मेज में 10% का लाभ पर बेचा, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो 60 रुपये अधिक पर बिकता तथा 20% का लाभ होता तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसमें भी सीपी 100 है और एसपी कह रहा है कि 10% का लाभ होता तो 110 होता। फिर कह रहा है कि सीपी अगर 5% कम कर दिया जाता तो कितना हो जाता 95, तो 7 रुपये अधिक पर बिकता 20% का लाभ होता। तो अब लाभ किस में होगा, इस सीपी पे होगा 20% का, तो 120 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। एक 0 से 0 कट गया, अब ये 5 से कट जाएगा। ठीक, 5 दूनाई 10 और 5 एक कम 5, ठीक, 4 5 45 19 बचा, और ये 6 19 छक्का 114 होगा दोस्तों, 19 छक्का 114 होगा। अब देखिए इस एसपी और इस एसपी में डिफरेंस कितने का है, तो हम कहें 4 का डिफरेंस है, और ये कितने के 7 के बराबर है। कितने के बराबर, 7 के बराबर है दोस्तों। तो हम कहें एक बराबर कितना होगा 7/4 इंटू, अब 100 निकालना है तो इसे हम 100 का मल्टीपल कर दिए। अब देखिए 25 चौको 100 होता है, और 25 सत्ते कितना होता है 25 छत्ते 175। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको परेशान नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए आप इसी टाइप के क्वेश्चन या अदर टाइप का क्वेश्चन होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोज़ नए टाइप के क्वेश्चन लाता रहता हूँ और सबसे इजी और बेस्ट कॉन्सेप्ट से आपको सवाल बताता हूँ। कोई ट्रिक नहीं आपको, लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।